देखो ये यहाँ पड़ी हुई है, ये मैं हूँ और यहाँ पड़ा हुआ है ये मेरे हस्बैंड है। तो फिर जल्दी से बेड पर ठीक करती हूँ। मुझे दिया मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं आज सुबह इतनी जल्दी इसलिए उठी और कि आज दिए का फर्स्ट पेपर है। और दिखाती हूँ बेड की क्या हालत हो रही है। तो ये है बिखरा हुआ बिस्तर और आपको दिखाती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड कैसे पड़े रहते हैं। ये जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था। तो देखो ये यहाँ पड़ी हुई है, ये मैं हूँ और यहाँ पड़ा हुआ है ये मेरे हस्बैंड है। तो फिर जल्दी से बेड पर ठीक करती हूँ। मुझे दिया का भी टिफ़िन बनाना है, झाड़ू भी लगानी है। तो मैं बेड क्लीन करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नीचे नाश्ता बनाते हुए, और झाड़ू भी मारनी है। और दिया को निकलना है 7:30 का पेपर है उसका, तो 7:30 बजे तक उसको स्कूल ड्रॉप करना है। तो मैं बेड ठीक करती हूँ पहले। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से बिस्तर रेडी कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग करूँगी। फिर मुझे नीचे जाके भी डस्टिंग करनी है। और कि अब मैं जब भी स्कूल खुल जाते हैं ना दिया के, तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे अब तेरे को बैठी नहीं चाहिए, रोज तो तेरे को बैठी चाहिए होती, बिना बैठी के तो उठ नहीं सकती है, अब तेरे को कौन बैठी देगा, अब तो तू 5:30 सो के उठ रही है। मैंने कहा हाँ, अब एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। अब उसका स्कूल खुल गया ना, इस चक्कर में मैं सुबह बहुत जल्दी उठ रही हूँ। तो आज तो मेरे 4:30 ही आँख खुल गई थी, तब भी मैं 5:30 तक उठी। बीच में आधा घंटा मैंने फ़ोन चलाया, उसके बाद जल्दी से उठ के बिस्तर वगैरह ठीक किया और फिर झाड़ू लगा के पोछा मार के नीचे गई ब्रेकफास्ट बनाने, और नीचे भी मैंने डस्टिंग करी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हें तो रोज़ चाहिए, चाय चाहिए होती है, आज तुम्हारा तो बिना चाय के तुम उठ गई, आज कैसे उठ गई। मैंने कहा अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी के लिए तो मैं बुखार में भी उड़ जाऊँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए माँ को माँ बोलते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ और उसके बाद जाऊँगी जिया का स्कूल का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी, फिर नहा के भी सबका नाश्ता बनाऊँगी। और सभी के स्कूल खुल गए, तो सबके स्कूल खुल गए, सबके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो सबके टेस्ट चल रहे हैं। और दिया कि अभी 2 हफ्ते लगातार टेस्ट चलेंगे पीरियोडिक के, और उसके बाद फिर छुट्टियाँ पड़ जाएंगी और कावड़ शुरू हो जाएगा। और हरिद्वार में तो कावड़ अभी से स्टार्ट हो गई है। हरिद्वार में मैंने देखा अभी से ही सावन शुरू हुआ नहीं है, कावड़ अभी देख सकते हो। मैंने बेड वगैरह ठीक कर दिया है, कितना क्लीन हो गया है। अब मैं जाती हूँ फटाफट झाड़ू लगाऊंगी और फिर दिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, इसके बाद नीचे झाड़ू लगाऊंगी। तो गाइस मैं यहाँ कर रही हूँ डस्टिंग, और आज मैंने भिगोए थे छोले, तो मैं शाम को बनाऊंगी बच्चों के लिए छोले। और कल है मंगलवार, तो मंगलवार को तो मैं लहसुन प्याज नहीं बना सकती, इसलिए मंगलवार को लहसुन प्याज अवॉइड करूँगी। तो दिया ने कहा था मम्मी बहुत दिन से छोले नहीं खाए, आज आप छोले भिगो देना। तो फिर मैं छोले मैंने भिगो के रख दिए हैं और मैं शाम को छोले बनाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, दिया का फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करूँगी और फिर सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी नहाने के बाद। अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, पहले दिए के टिफ़िन बना के उसको भेज देती हूँ, उसके बाद ही सारे काम करूँगी। तो मैं आज जल्दी से उतर के नीचे आई हूँ और मैं जा रही हूँ दिया के लिए। आज नाश्ते में बनाना है मुझे आलू के पराठे। तो गैस मैंने रात को ही आलू उबाल दिए थे ताकि इसको टिफ़िन बनाने में मुझे कोई जल्दी हो जाए और उसको देर ना हो। तो पहले मैं नीचे झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद नीचे मैं मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, किचन में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद उसका टिफ़िन बनाने के फिर बाकी कमरों में बाद में झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं अभी यहाँ किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ दिया के लिए आलू के पराठे बनाने और सबकी चाय बनाऊंगी मॉर्निंग वाली, और उसके बाद मैं नहा के फिर सबका ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो फटाफट से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और दिया अभी नहाने गई है, दिया का आज फर्स्ट पेपर है, आज वो जा रही है नहा के स्कूल। और गाइस मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, मैं जल्दी से दिया का लंच बनाती हूँ। तो मैं दिया के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। और कल कल ना शाम को गेस्ट आ गए थे, तो हम दूध नहीं ला पाए थे, तो आज सुबह सुबह जल्दी में पाउच वाला दूध लेके आए। और कल जैसे दूध लाने का टाइम था उसी टाइम कोई गेस्ट आ गए तो दूध आ ही नहीं पाया, तो फिर पाउचेस में थोड़ा दूध मंगाया, मैं थोड़ा दूध ला के दे दो ताकि दिया सुबह चाय पराठा खा के स्कूल चली जाए। तो फिर 2 पाउच के करीब हमने दूध मंगाया था। बाद में ये दूध नहीं, 9 बजे दुकान खुलेगी तो 9 बजे दूध लेके आएंगे। तो अब मैं यहाँ से सबकी चाय बना रही हूँ, दिया की इन सबकी चाय बनाऊँगी। और दिया आलू के पराठे से चाय खाती है, वो चाय पीती नहीं है, सिर्फ चाय डिप करके खाती है पराठे से, उसको चाय पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं एक तरफ चाय बना रही हूँ और एक तरफ दिया के आलू के पराठे सेक रही हूँ। और मेरे हस्बैंड उसमें पूजा में बैठे हुए हैं। और आज दिया का फर्स्ट पेपर था, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद सुबह जल्दी उठी थी। तो आज जब जब भी उसका स्कूल खुलते है तो मेरा रूटीन काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसके चक्कर में उसका खुद का रूटीन भी अच्छा होता है, और जब उसका स्कूल खुलते तो मेरा भी रूटीन अच्छा होता है। वैसे मैं उठती थी सुबह 8:30 या 8 बजे के करीब उठती थी, मैं बहुत लेजीनेस दिखाती थी। मेरे कहते थे कि रोज़ बहुत देर में उठती है, मेरे को ऑफिस की देर हो जाती है।
तो अब उसका स्कूल खुल गया है, तो अब मैं डेली सुबह 5:30 या 5 बजे तक उठ जाती हूँ। मेरी अपने आप ही आँख खुल रही है, आराम से पहले उठ जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी टेंशन रहती है कि इसकी स्कूल छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा, इस चक्कर में मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो वो कहते हैं तुम्हें दिया की बड़ी फिक्र है, मेरे लिए तो कभी तू जल्दी नहीं उठती हो, उसके लिए जल्दी उठ जाती हो। मैं कहा आधे काम तो आप ही कर देते हो, उससे जल्दी नहीं उठती है, चाय तो आप ही बना देते हो। कह रहे हाँ तुम्हें मेरा बहुत फ़ायदा है, सब सारे काम मैं तुम्हारे कर ही देता हूँ। तो यार जल्दी से मैं उसके पराठे बना रही हूँ। और आज पता है क्या हुआ था, आज दिया का फर्स्ट डे था, मुझे नहीं पता था कि स्कूल से कितने बजे आएगी। तो फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट बना के टिफ़िन दे के स्कूल में भेज दिया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दिया ने रेडी हो चुकी है, मैंने मेरा हुड पहन रखा है और मैं जल्दी से कॉम करके जा रही हूँ नीचे, और मेरे हस्बैंड को बहुत देर हो रही है, तो फटाफट जाते हैं नाश्ता बनाने। तो गैस मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सोयाबीन बॉयल करके रखी थी, तो मैं शिमला मिर्च आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं आपसे क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि मुझे दिया का फर्स्ट डे था, मुझे नहीं पता था कि यार वो स्कूल से जल्दी आ जाएगी। यार पता क्या हुआ, मेरे को ना नाश्ता करने के बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो मुझे मरोड़े से उठ रहे थे, तो मैं नाश्ता करके दवाई खा के लेट गई, तो मुझे 1 घंटे की झपकी आ गई। मतलब दवाई से ना मैंने पेन किलर खाई थी पेट दर्द की, तो मुझे नींद लग गई। और फिर मैं 12 बजे मैं पूरा किचन ऐसे ही फैला हुआ था, मैंने किचन समेटा नहीं, मैंने कहा कि मैं बस ब्रेकफास्ट बना के जा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मेरे को पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहे चलो तुम लेट जाओ, जब आराम मिल जाएगा तो आ जाना नीचे काम करने। तो मैं दवाई खा के सो गई थी, मेरे 1 घंटे की नींद, मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो फिर मैं नीचे उतर के आई, फिर मैंने पूरा किचन सड़ा के रखा हुआ था, पूरा किचन ऐसे कुछ भी साफ़ नहीं किया था, मेरे पेट में दर्द हुआ था, मैं ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं कर पाई थी आज, क्योंकि कल मैंने आम ज़्यादा खा ली, तो आम खाने की वजह से पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया था। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सो गई, और मुझे लगा कि दिया 2 बजे तक आएगी, पर दिया तो क्या कितने 12:45 बजे तक आ गई थी, और मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो जैसे वो आई, मैंने बस दाल ही चढ़ाई थी, शुक्र है मैंने दाल चढ़ा रखी थी। जैसे ही वो आई, मैंने फटाफट से दाल चढ़ाई और चावल चढ़ाया, फिर उसको नाश्ता बना के दिया। और मैंने कहा रोटी रोटी सिकी हुई है खा ले, कहीं नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं दाल चावल ही खाऊंगी। उसको दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। उसको ये होता है ना, सुबह एक बार पराठे खाने के, वो बार बार रोटी नहीं पसंद करती खानी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा 10 मिनट वेट कर तू, फिर मैं तेरे लिए दाल चावल बनाऊंगी। तो यहाँ मैं जल्दी से अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और आज ऐसे ही बस उसकी टेंशन के चक्कर में ना मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया कि यार स्कूल से जब बच्चा स्कूल से आता है ना, जैसे बच्चा स्कूल से आता है ना, माँ को लगता है कि जल्दी से बच्चे को कुछ बना के दो, तो मैं कुछ बना ही नहीं पाई। और उसको देख के तो शौक हो गया, यार इतनी जल्दी आ गई, मैंने कुछ बना ही नहीं रखा। तो यहाँ अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं दवाई खा के सो गई थी। और मैंने कुछ भी सही नहीं किया था, देखो ये किचन की तरह फैला के रखा हुआ, मैंने कुछ भी सही नहीं किया था। अब मैं थोड़ी देर झपकी वपकी लेके आई, उसके बाद मैंने किचन पूरा साफ़ किया, बर्तन का ढेर निकाला, दाल चढ़ाई। इतने में दाल चढ़ी रही थी कि सीटी लगनी शुरू हुई थी कि इधर दिया आ गई। तो मैंने कहा दिया तो इतनी जल्दी कैसे आ गई, कह रही मैं तो बोल के गई थी कि मैं 12:30 बजे तक आ जाऊँगी, मुझे लगा कि 12:30 बजे छुट्टी होगी, तो शायद 1:30 बजे तक आएगी। तो वो जल्दी आ गई, तो मैंने कहा चलो चावल कुकर बनाए, तो मैं कुकर में चावल चढ़ाए, फिर जल्दी से दाल चावल बस 10 मिनट में बन गए थे, दाल तो बनी गई थी, बस चौकी रह गई थी। तो यहाँ मैं चावल चढ़ा रही हूँ दिया के लिए, और फिर जल्दी से सारे काम निपटाया मैंने। आज तो बस हबड़ तबड़ ही होगी खान। आज तो सुबह में मेरे किचन में चक्कर कट रहे थे सुबह से ही, जब भी स्कूल खुलते हैं ना बस किचन में चक्कर कटते रहते हैं। सबकी माओ के साथ ऐसे ही होता है कि जब भी बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, पहले ब्रेकफास्ट बनाओ बच्चों का, फिर हस्बैंड का लंच बनाओ, फिर बच्चों का लंच बनाओ, फिर अपना बनाओ, फिर शाम की तैयारी करो ना, पूरा दिन किचन में निकल जाता है। तो मैंने दाल चावल बनाए, और दिया बेचारी थकी हारी आई, कह रही मम्मी अभी तक आपने खाना नहीं चढ़ाया। मैंने कहा बेटा मुझे बताइए ना तुम जल्दी आ जाओगी। कह रही चलो कोई नहीं, मैं 10 मिनट तक वेट कर रही हूँ, मैं आप जल्दी से चावल बना दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से खा लूँगी। तो यहाँ मैं चावल चढ़ा रही हूँ, और दिया महारानी फ़ोन में घुसी हुई है। मैंने पूछा बेटा पेपर कैसा हुआ, कह रही पेपर अच्छा हुआ। पेपर किसका ख़राब भी होगा तो बोली कि अच्छा ही होगा। तो यहाँ मैं सब फटाफट से दाल चावल बनाने के बाद ये बर्तन का ढेर निकाला और पूरा किचन साफ़ किया। मैंने आज किचन समेटा नहीं था, मैं रोज़ किचन समेट के बिना समेटे किचन कभी जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेट में सुबह इतना भयंकर पेन हो रहा था, मैं तो नाश्ता बनाना मुश्किल हो गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे पेन हो रहा है, कि चलो तू छोड़ दे सब कुछ, जब पहले दवाई खा के थोड़ी देर लेट जा, जब दर्द कम हो जाएगा तो नीचे आ जाइए काम करने। तो फिर मैंने जल्दी से सारा काम निपटाया, और यहाँ मैं दाल फ्राई कर रही हूँ दिया के लिए, और एक तरफ मैं बर्तन भी धो रही हूँ। तो दिया को मैंने दाल चावल खिलाए। तो गाइस आज आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप मुझे को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जा रही हूँ दाल चावल को फिनिश करने के लिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू बाय नेक्स्ट व्लॉग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, दिया स्कूल से आ चुकी है, और मैंने जल्दी से दाल चावल बना दिए, क्योंकि वो आज जल्दी आ गई थी, मुझे टाइम का पता नहीं था। और मैं भी खा रही हूँ दाल चावल और अचार, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।